नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि नूह में स्थायी रूप से आईआरबी बटालियन स्थापित की जाएगी। वहीं नूह की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने जनता से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सामाजिक सद्भाव बनाए रखें। उन्होंने कहा कि घटना के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अभी हमारे पास 20 केंद्र की पैरामिलिट्री फोर्स हैं, जिनमें से 14 नूह, 3 पलवल, 2 फरीदाबाद और 1 गुरुग्राम में तैनात की गई हैं। इसके अलावा केंद्र से पैरामिलिट्री फोर्स की 3 अतिरिक्त कंपनियां मांगी गई हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए एहतियात के तौर पर नूह में आईआरबी की एक बटालियन स्थायी रूप से तैनात की जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से तुरंत निपटा जा सके। इस बटालियन में लगभग 1000 जवान होंगे और इसके अलावा पुलिस इन्फोर्समेंट ब्यूरो का दायरा बढ़ाते हुए इसे नूह में गौ रक्षा की जिम्मेवारी भी सौंपी गई है, जिसके लिए 100 जवान विशेष रूप से लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा और शांति की बहाली सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी, सीआईडी और एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था नूह में भेजे गए हैं और वे हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भ्रमित प्रचार करने वाले लोगों का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों पर साइबर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है और घटनास्थल का डंप डाटा उठाया जा रहा है। वही टेक्निकल लिंक स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों के रिकॉर्ड की सहायता से 116 लोगों को पकड़ा गया है और 90 लोगों को नामजद किया गया है। उनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 होमगार्ड के जवान और 5 आम नागरिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मृतक होमगार्ड के जवानों के परिजनों को नीति के तहत 57 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये तय किया है कि एक आईआरबी की बटालियन नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। जो अभी 2 बटालियन भौंडसी में है, उसमें से एक बटालियन नूह जिले में जगह हमने देख ली है, लेकिन वो जगह बनने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले किसी टेम्परेरी भवन में एक बटालियन में 1000 लोग लगभग, तो 1000 लोगों की व्यवस्था वहाँ उसी ज़िले में कहीं ना कहीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उसका मानो उपयोग करना हो तो उपयोग किया जा सके। हमने एक पुलिस में एनफोर्समेंट ब्यूरो अलग से बनाया है। नूह जिले में जो ये काऊ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है, वहाँ स्मगलिंग होती है, वहाँ गौ हत्या भी होती है। तो हम उस ज़िले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है उसको काऊ सिक्योरिटी का जो काम है ये भी उनके माध्यम से कराएंगे और 100 जवान अलग से उस व्यवस्था के लिए वहाँ रखे जाएंगे ताकि ये समस्या भी आगे ना आए। और मैं तो खास करके ऐसे मुस्लिम भाई, जो बहुत लोग मुसलमान भी हैं जो गोरक्षा के हित में भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनका कोई उसमें विरोध नहीं है, बल्कि सहयोग भी करते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच खुल करके उसमें इस मूवमेंट में साथ देता है। तो मैं तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को भी प्रोत्साहन के नाते से अलग से योजना बना करके भी उनको प्रोत्साहन देंगे कि मुस्लिम लोग भी अगर गोरक्षा में आगे आते हैं, ताकि वहाँ किसी प्रकार का आपसी भाईचारा ये न बिगड़े, हमेशा के लिए इन चीज़ों को हम ठीक कर सकें। तो इसका भी एक अलग से हम योजना बनाएंगे। 20 कंपनीज पैरामिलिट्री की हमने बुलाई हैं, जिसमें से 14 कंपनीज नूह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में। 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है बाहर के स्थानों के लिए, ताकि एक सावधानी के लिए क्योंकि कोई घटनाएं छोट किसी न किसी स्थान पर जो होती रही हैं, तो वहाँ सबको ध्यान रखा जाए और कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ना कर सके। 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया आज सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग गैदरिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं,
उसमें स्पीचेस जो हैं हेट स्पीच देते हैं। हमने निर्देश दे दिए हैं कि अगर कोई हेट स्पीच देता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही है। हमने कोई भी व्यक्ति हो कोई हेट स्पीच दे उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो बनती है। दूसरा किसी का भी जो लॉस है वो लॉस है तो उसकी रिपोर्ट करें, ताकि अभी पुलिस ने भी सारी अपनी सूचियां बनाई है, सारा कर रहे हैं। हम तो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डाल ही रहे हैं, लेकिन वो जानकारी हम ले रहे हैं। तीसरा, सीसीटीवी कैमराज आज भी जहां आवश्यकता है उस सीसीटीवी कैमराज को बढ़ाना चाहिए, तो इस प्रकार की घटनाओं की प्रवृत्ति न हो ऐसा हम कर रहे हैं। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। ये समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज़ बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये एक तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता है। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकसभा वार प्रबुद्ध लोगों और जनप्रतिनिधियों को चंडीगढ़ में उनके सरकारी आवास पर बुलाने का जो अभियान चलाया है उसका उद्देश्य विकास कार्यों को पूर्ण करना है। अब तक 8 लोकसभा की 72 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने 9 विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विभागों के योजनाओं से उच्च अधिकारियों के साथ सीधी बात की तो लोगों ने अपने अनूठे अनुभव बताए। भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा का सुझाव था कि ऐसे संवाद कम से कम 3 महीने में एक बार अवश्य बनाने चाहिए। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। किसी ने कहा कि उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर बातचीत करना बहुत ही सुखद रहा। जिला स्तर और उपमंडल स्तर पर भी ऐसे ही संवाद हो तो धरातल पर समस्या का पता चल जाता है। किसी ने कहा कि यह संवाद ज्ञानवर्धन भी है, सही मायने में आज सरकार है और अनुभव स्मरणीय पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की भावना के अनुसार काम कर रही है। कोई अड़चन है तो आप लोग जरूर बताएं, उसी के अनुसार काम किया जाएगा। गौरतलब है कि अब तक मुख्यमंत्री 8 लोकसभा क्षेत्रों के लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा कर चुके हैं और सुझाव मांग चुके हैं। इसी कड़ी में सिरसा और कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोग 9 16 अगस्त 2023 के कार्यक्रम निर्धारित कर चुके हैं। हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग और यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज के मध्य एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत अब हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं को कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिलेगा और प्रोफेसरों को भी ट्रेनिंग लेने का मौका दिया जाएगा। यही नहीं, कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज के युवा भी हरियाणा के कॉलेजों में पढ़ाई कर सकेंगे। कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज इंग्लैंड के टॉप 10 कॉलेजों में शुमार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा की मौजूदगी में हरियाणा की ओर से उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक राजीव रतन और कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज की ओर से वहां के असिस्टेंट प्रिंसिपल मिसेज मोरन हॉर्न ने MOU पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्चतर शिक्षा विभाग और कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज को इस MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग और यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज ने रोजगार कार्यक्रम, खेल शिक्षा, अंग्रेजी भाषा कार्यक्रम, छात्र विनियम, समर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता किया है। उन्होंने कहा कि आज समय की आवश्यकता है कि उच्चतर शिक्षा का विविधीकरण करके इसे और अधिक बढ़ावा दिया जाए। यह हमारी नई शिक्षा नीति का भी एक हिस्सा है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।